सत साहेब, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब निवास सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के शरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध पेज नंबर 185। अर्जुन सहित पांडवों के युद्ध में की गई हिंसा का पाप लगे। अब परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ है कि पांडवों को युद्ध में हत्याओं का पाप लगा। आगे सुन और सुनाता हूँ। अब ये धर्मदास जी की वाणी चल रही है वहाँ पर कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर उनको बताया। दुर्वासा ऋषि के श्राप पर श्री यादव कुल आपस में लड़कर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी भगवान के उस शिकारी के पैर में विषाक्त तीर मारकर घायल कर दिया। उस समय श्री कृष्ण जी ने शिकारी को बताया कि आप त्रेता युग में सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे तथा मैं रामचंद्र था। आपको मैंने धोखा देके वृक्ष की ओट में देकर मारा था। आज अपने वह बदला प्रत्युष हो चुका है। पांचों पांडवों को पता चल गया कि यादव आपस में लड़ रहे हैं। वह द्वारका पहुंचे, वहां गए जहां पर श्री कृष्ण जी तीर से घायल तड़प रहे थे। तड़पना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो पूर्ण जो ब्रह्म होता है, पूर्ण ब्रह्मात्मा जो होता है, वो कभी तड़पता वड़पता नहीं है। तो ये यहाँ पर कहने की बात है, तो ये कहने की बात है यहाँ पर कि ये पूर्ण परमात्मा यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि ये तड़प के मर रहे थे। तो इनकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि ये क्या हो, पूर्ण ब्रह्म हो। पांचों पांडवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी ही थे। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, अब धार्मिक गुरु कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। अब वही है, परमात्मा ने जैसे बताया है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, करे न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों आके सिर पर काल ठोके पण जा रहा। तो ये बिना देखा देखी यदि कोई गुरु को धारण करता है, बिना देखा सीखी करता है, तो उन दोनों के मस्तक पे क्या होता है, काल तो होता ही होता है, और दोनों को क्या कहते हैं, काल पंजाड़ा मारता है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने अपना, उनको पता था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं, मतलब इसलिए हम ये तत्व ज्ञान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व ज्ञान होता है कि वहाँ पर उनको पता था कि ये पूर्ण ब्रह्म है। तो उसको पूर्ण ब्रह्म से क्या करना है, श्री कृष्ण को वहाँ पर भैया उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए थी, उनकी शरण में आ जाना चाहिए था। सिर्फ एक यज्ञ के लिए उन्होंने बता दिया कि ये पूर्ण ब्रह्म है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये कि ये जो प्रेरणा परमात्मा ने करी, ये सिर्फ उन्हीं ने, परमात्मा ने ही प्रेरणा करी है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो वो परमात्मा की शरण में चले जाते, उनसे मंत्र नाम लेते और नियम लेते, वो तो ऊपर चले जाते। लेकिन वही कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है आखिरकार कि भैया भगवान को अपनी महिमा खुद ही गानी पड़ती है, अपने आप को खुद ही समझाना पड़ता है कि देखो ये जो सदगुरु रामपाल जी भगवान आए हैं, ये क्या है, भगवान है। तो वो उनकी ही प्रेरणा से कोई प्रेरणा पात्र या कृपा पात्र व्यक्ति होता है, वही उनको बता सकता है। नहीं तो इसको यहाँ इतना सारा सब कुछ यहाँ पर लिखने की जरूरत क्या थी। मतलब उनको पांचों की बुद्धि में, छठों की बुद्धि में जो कृष्ण भगवान भी थे, उनकी बुद्धि में भी ये बेचारी ये बात तो नहीं आई ठीक ढंग से कि भैया ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो मुझे यहाँ से क्या करना है, आगे जाना है। तो परमात्मा ने वही लिखा है, तैसी तो 33 ततना लहा कीने न लपाया पार। 87 देव में कोई न पद में लीन, 33 ततना लहा कीने न पाया पार। एक भी वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिनने ये सोच लिया हो कि भैया नहीं, इस कारण से, इस व्यक्ति के कारण से, यदि मान लीजिए चलो व्यक्ति ही मान लेते या संत मान लेते या कोई पूर्ण शक्ति मान लेते, भैया इस शक्ति के कारण ये शंख यहाँ तक बजा है, हम में शक्ति नहीं थी, तो हम लोग उनकी शरण में तुरंत आ जाए और तुरंत में क्या करें, माया क्या करे, या माया रावण राम, माया क्या करे, या माया कृष्ण कंस, ये बात होती है। अब वो सही बात है कि भैया परमात्मा की गति कोई नहीं जानता, ज्यों का त्यों समझाई, कहे कबीर कृपा कर जन पर, ज्यों का त्यों समझाई। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो परमात्मा को क्या करे, उनको जैसे उनकी बताई हुई जानी है वैसे उनको समझ सके। उसके बावजूद भी उन्होंने दीक्षा नहीं ली और उनसे उनके शरण में नहीं गए। तो अब ये जो होना था, ये तो हो नहीं था, ये तो गारंटी होना था, क्योंकि कर्म तो उनके कटने वाले थे ही नहीं, कहना चाहिए। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि पांचों पांडव के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। अब ये गलत बात हो गई यहाँ पर। अब वो चलो ठीक था, जैसा भी था उस समय उनकी जैसी बुद्धि थी वैसी भी थी, द्रौपदी के भी थे, लेकिन द्रौपदी ने छोड़ के फिर उनको यहाँ पर धारण किया। अब उस समय तो परमात्मा करुणामय रूप में आए हुए थे। यहाँ पर सुबह सोल्यूशन की बात हो रही है। आगे श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, आप मेरे अति प्रिय हो, मेरा अंत समय आ चुका है, मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ, मैं आपको अंतिम उपदेश देना चाहूँगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। यह कहकर श्री कृष्ण ने कहा,
आप द्वारका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना, यहाँ कोई नर यादव शेष नहीं बचा है। अति शीघ्र राज त्याग कर हिमालय चले जाओ, वहाँ अपने शरीर को नष्ट होने तक तपस्या करते रहो। अब देखो, नष्ट होने तक तपस्या करते रहो। अब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लक्षण होते हैं, जिसने गीता में क्या ज्ञान दिया था कि भाई साहब की घोर उपवास व्रत तपस्या करने से मुझको ही कष्ट करता है, और फिर वही व्यक्ति यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये नष्ट होने तक तपस्या करते रहो, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो गारंटेड है भैया, ये बात सत्य है कि भैया उसके मन में काल प्रवेश करके क्या हो रहा था, बोल रहा था। अन्यथा यहाँ पर श्री कृष्ण जी ये नहीं कहते कि शरीर के नष्ट होने तक तपस्या करते रहो, क्योंकि उनको तो, और उनको इतनी भी मतलब एक व्यक्ति दो ही बातें नहीं कह सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। इस प्रकार हिमालय की बर्फ में गलकर नष्ट हो जाओगे। बताओ, बर्फ में गलकर नष्ट हो जाओ। अब उन्हें खुद ही बोले कि जाओ अपने आप को क्या कर लो, वहाँ पर जाके कर। अब भैया स्वर्ग का भोग भोगना था, जिंदा रहना था, सब कुछ इतना बड़ा राजपाट जिसके लिए लड़ाया कहना चाहिए, और आखिर में क्या करे भैया, ये सब कुछ छोड़ दो और जाके क्या करो, वहाँ पर अपने शरीर को गला दो। धन्य रे भगवान, ऐसी बुद्धि वाले भगवान थे हमारे। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान गुरुदेव श्री कृष्ण, क्या हम हिमालय में गलकर मरने का कारण जान सकते हैं? यदि आप उचित समझे तो बताने की कृपा करें। अब ये जो गल के मर जाने का नष्ट का कारण है, ये काल प्रेरित है, ये काल प्रेरित माया है कहना चाहिए। हालांकि क्योंकि शरीर को नष्ट कर देने से कोई आपके पाप समाप्त नहीं होते हैं कहना चाहिए, वो तो यथावत वैसे की वैसे ही रहते हैं। नहीं तो फिर तो वो तो कुत्ते वाली कहानी याद रखो भैया कि वो चुड़ंकुरेश्वर एक अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, और 72 करोड़ सेना जो होंगी वो क्या करेंगे, उनको वहाँ पर मरेंगे। तो ये तो मनमाना ही खुद को तब देना है, मनमाना ही खुद के लिए क्या करना है, नरक का पात खोलना है एक प्रकार से। तो ये तो गलत है। यदि अपने को क्रश करना भाई, गीता में जानता था क्या कहते हैं कि मुझे अपने आप को क्रश करता है, घोर पात्र वो मैं आंसू नियों में डालता हूँ, उन नीचे अधर्मी व्यक्ति को तो मैं आंसू नियों में बार डालता हूँ, मानती जनता हूँ। तो तभी यहाँ पर क्या थे भगवान ही जाने। आगे मतलब सदगुरु रामपाल जी जानते हैं, गलकर मरने का कारण जान सकते हैं, यदि आप उचित समझे तो बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, आपने युद्ध में जो प्राणियों की हिंसा करके पाप किए हैं, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। अब देखो, अब वो फिर यज्ञ करवाने की क्या जरूरत थी, और फिर यज्ञ में सब जब सारे पाप समाप्त हो गए थे तो फिर जी क्या था कहना चाहिए। तो भाई साहब इतने पाप इकट्ठा हो गए थे कि जिनका कि कोई अंत नहीं था। इस प्रकार तपस्या करके प्राण त्यागने से आपके महाभारत में दुख के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब वो देखो, अब वो कौन बोल रहा है, जो पहले ये कह रहा था भैया गीता ज्ञान देता था, मैं देते हुए क्या कह रहे थे कि तू युद्ध कर, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा कहना चाहिए, अर्जुन तू निश्चित ये तो सब मेरे द्वारा मारे गए। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई पाप नष्ट हो जाएंगे, और पाप नष्ट होने के लिए पहले यज्ञ करवाया था, और यज्ञ में भी पाप नष्ट नहीं हुए, तो फिर अब ये कर्म करने का क्या जरूरत थी। तो ये मिलीजुली बातें हैं, क्योंकि ये जो है, ये परमात्मा कहते हैं कि सुंदर मुनि 33 करोड़ी, ये सब बंधे काल की डोरी। ये सब जो होते हैं काल की डोरी से बंधे हुए होते हैं, इनके पास कोई शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, भक्ति विज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही पाप कर्म को समाप्त करने का कोई इनके पास साधन है। इनका तो बस ये है कि कियो और भोगते जाओ, करो और भोगते चले जाओ। आगे के पेज नंबर 185 आगे के पैराग्राफ में परमात्मा लिखते हैं, कबीर जी बोले कि हे धर्मदास, श्री कृष्ण जी के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि श्री कृष्ण जी आज फिर कह रहे हैं कि युद्ध में किए गए पाप ऐसी विधि से नष्ट होंगे। अर्जुन अपने आप को रोक नहीं सका। बिल्कुल सही बात है, उसको रोकना भी नहीं चाहिए था। उसने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, क्या मैं आपसे अपनी शंका का समाधान करा सकता हूँ? वैसे तो गुरुदेव यह मेरी गुस्ताखी है, गुस्ताखी अर्थात यह मेरा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुरु मतलब सोच रहेगा नहीं शुक्ल है ना, वही बात आती है। क्षमा करना, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में कि आपसे ऐसी वैसी बातें करना उचित नहीं जान पड़ता। तो यदि प्रभु मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो ये शंकर रूपी कांटा आयु पर्यंत खटकता रहेगा। भाई बात सही है, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू जो पूछना चाहता है निसंकोच होकर पूछ, मैं अंतिम श्वास से गिर रहा हूँ, जो कहूँगा सत्य कहूँगा। अर्जुन बोला कि हे श्री कृष्ण, आपने तो भगवत गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर, तुझे युद्ध में मारे जाने वाले का पाप नहीं लगेगा, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। प्रमाण गीता नंबर अध्याय 11 श्लोक नंबर 33 और 32 में आपने यह भी कहा था कि अर्जुन युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को चला जाएगा, यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। तेने दोनों हाथों में लड्डू हैं। प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 37। तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध इस प्रकार कर, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 38, पेज नंबर 186, पारा के अंक 7। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, जिस समय बड़े भैया को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे थे, हम आपके पास कष्ट निवारण के लिए विधि जानने गए, तो आपने बताया कि जो युद्ध में बंधुघात अर्थात अपने नातियों, राजाओं, सैनिकों, चाचा, भतीजों आदि की हत्या का पाप दुखी कर रहा है,
मैं अर्जुन उस समय भी आश्चर्य में पड़ गया था कि भगवान गीता ज्ञान में कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो, और आज कह रहे हो कि युद्ध में की गई हिंसा का पाप दुखी कर रहा है। आपने पाप नाश होने का समाधान बताया, अश्वमेध यज्ञ करना जिसमें करोड़ रुपए का खर्च हुआ। उस समय मैं अपने मन को मार कर यह सोचकर चुप रहा था कि यदि मैं श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा तो आप ही कह रहे थे कि तुम्हें युद्ध में होने वाली हत्याओं को कोई पाप नहीं लगेगा। आज कह रहे हो कि तुम्हें महाभारत के युद्ध में हत्याओं का पाप दुख दे रहा है। कहाँ गया आपका वह गीता वाला ज्ञान? ओए होए, बिल्कुल सही बात है, कहाँ गया आपका वह गीता वाला ज्ञान? इसलिए हमारे साथ धोखा किया, गुरु होकर विश्वासघात किया। तो अर्जुन भैया, युधिष्ठिर जी, ये ना सोच लें कि मेरी चिकित्सा में धन लगा है, मेरी चिकित्सा में धन लगना है, इसी कारण अर्जुन वाद विवाद कर रहा है। यह अर्जुन मेरे कष्ट निवारण में होने वाले खर्च के कारण विवाद कर रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं युधिष्ठिर अर्थात कष्ट में गुजरूं। तो कहने का भाव है कि यहाँ पर 4 लाइन में परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन वहाँ पर वो गीता ज्ञान तो उसको थोड़ा बहुत याद था कि उसने जो चीज़ उसको याद थी उसको पूरी तो याद नहीं थी। अब वो कृष्ण के समय में अंतिम समय से ये पूछा कि भैया आपने तो गीता के ज्ञान में कुछ और दिया था और यहाँ पर आप कुछ और कह रहे हो, कहना चाहिए। अब युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर के सामने इतनी बड़ी समस्या थी कि उनको मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे। उनको भूत प्रेत के सपने आने लगे थे, कहना चाहिए, उनको भूत प्रेत बाधा हो गई थी एक प्रकार से, क्योंकि उनको बंदूक हाथ का उनको वहाँ पर लगा हुआ था। अब युधिष्ठिर जी उससे चिकित्सक के पास गए थे। अब चिकित्सक था क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा थी, क्योंकि भाई कर्मों का फल था, तो ये आध्यात्मिक चिकित्सा से ही ठीक हो सकता था, तो यज्ञ कराया गया। अब वहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को ये सब कहकर युधिष्ठिर को ये सब ये नहीं कहा कि भाई ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, आपने तो ये कहा था, अब ऐसा कैसे हो गया? तो भाई जब उपाय हमने कर लिया, जब हमने उपाय करने के बाद हमने ये कर रहे हैं, तो फिर हमें ये बंधुघात का फल क्यों लगा, कहना चाहिए, पर तो उसका दुष्परिणाम क्यों हुआ, कहना चाहिए। तो वहीं पर बात कर रहे हैं कि भाई आपने तो पहले ऐसे कहा था, अब ऐसा कहा, कहीं युधिष्ठिर जी बुरा ना मान जाए कि भाई मेरे मतलब मैं खर्चा कर रहा हूँ, मेरे लिए खर्चा कर रहा हूँ, तो ये छोटा भाई मैं कहीं पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कह देता। तो ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, जो वो श्री कृष्ण के समय अंतिम समय में क्या करता है, वहाँ पर उनके सामने रख देता है। अब इस कारण से अर्जुन वाद विवाद कर रहा है। अब आगे उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा था कि यदि युधिष्ठिर भैया को थोड़ा सा भी यह बात हो गया कि अर्जुन इस दृष्टिकोण से विवाद कर रहा है, तो भैया अपना समाधान नहीं कराएगा, आजीवन कष्ट को गले लगाए रहेगा। हे कृष्ण, आपके कहे अनुसार हमने यज्ञ भी किया, आज फिर वही कह रहे हो कि तुम्हें युद्ध की हत्याओं का पाप लगा है। उसे नष्ट करने के लिए शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय में तपस्या करने गल मरो। आपने हमारे साथ यह विश्वासघात किस लिए किया? यदि आप जैसे संबंधी व गुरु हों तो शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं है। ओह बेचारा, तो सही बात थी, उसके मन में काफ़ी हद तक ये लगी हुई थी। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो हर किसी के मन में भी आना चाहिए। यदि कोई छोटी से छोटी पूजा भी करवाता है तो भाई हमारे कष्ट क्यों नहीं निवारण हो रहे भाई, या तो आपकी हमारे ऊपर कृपा नहीं है, या तो भाई कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहना चाहिए। तो परमात्मा वही कहते हैं कि हंसा तेरी चूक चाकरी में, नौकरी में कोई चूक चाकरी हो रही है, तो ये तेरे कारण हो रहा है। मेरी तरफ से तो यहाँ पर सब कुछ चीज़ क्या है, शुद्ध है, सात्विक है, सब कुछ इस तरीके पहले से ठीक है। तो परमात्मा, हे परमात्मा, हम भी आपसे यही कहते हैं कि हे परमात्मा, यदि हमसे भी कोई भूल चूक हो गई हो, हे प्रभु, जिस कारण से हमारी कुछ कारण से हमारे मन में कभी कभी थोड़ा बहुत खटकना आ जाता होगा, हे प्रभु, कभी ऐसी हो सकती है धोखे धड़ाके से किसी के वचनों के अनुसार यदि कुछ ऐसा हो जाता है, हे परवरदिगार, हम तो पुत्रों को, हम पुत्रों को, हम तो देवियों को, हमको सेवकों को, हमको दो कौड़ी का जीव मानकर, हमें बुद्धिहीन मानकर, हे प्रभु, हे परवरदिगार, आप अपनी दयालु और कृपा पात्र होकर हमको कृपा पात्र बनाए रखें। हे परवरदिगार, हमारे सर पे से आप अपना हस्त कभी ना उठाएं परमात्मा दिगार, क्योंकि हम लोग इस 5 प्रकृति और इस काल के लोक में रह रहे हैं, जहाँ पर ये हमें छल बल करके किसी भी तरीके से हमको छलना चाहता है। किसी न किसी समय पे माइनर से शंका से कारण भी, सूक्ष्म चाल से भी हमको क्या कर सकता है, छल सकता है। हे परवरदिगार, आप हमारी रक्षा अवश्य करिएगा, हमें उस पापों का बोझ हमारे ऊपर मत आने दीजिएगा। हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान दास की और सारे सत्संगों की ये प्रार्थना है। हे परवरदिगार, अपने कृपा का हस्त हमारे ऊपर सदैव बनाए रखिएगा, और हम लोग ज्ञान आधार से हमेशा एक दूसरे के प्रति दृढ़ रहें, और जो भी काल के जो भी विचार है, जो भी वो हैं, वो हमारे मन में कभी ना आए। और ये जो 16 आपके जो गुण दिए हुए, आपने शील, संतु, विवेक, दया, क्षमा, एकता, भाव, भक्ति, बैराग, जो भी आपके 16 हैं प्रभु, ये गुण, ये हमारे अंदर सदैव ही समाहित रहें, और ये हमारे मन, वचन, कर्म और तीनों में ही क्या हो जाएं, ये सारे के सारे गुण रम जाएं। हे परवरदिगार, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करिए। हे बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सरोगे सलाम सदगुरु रामपाल जी भगवान, आप ही दाता हो, आप ही बंदी छोड़ हो। हे परमात्मा, आप ही इस काल लोक के कष्ट से और इस काल लोक के जो भी बुराई हैं, उससे आप हमको, हमारे मन, वचन और कर्म को क्या कर सकते हो, आप हमें भी क्या कर सकते हो, मुक्त कर सकते हो। हे परवरदिगार, आपका नाम ही बंदी छोड़ है। हे परवरदिगार, हमें इन सब बुराइयों से, हम इन कुविचारों से, कुकर्मों से, मनसा वाचा कर्मणा, हमें कुविचारों, कुभावों और कुकर्मों से और जितने भी कुसंस्कार हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में 10 कोटि दंडवत प्रणाम।
हे परवरदिगार, आगे परमात्मा ने क्या लिखते हैं, आपने हमारे यह विश्वासघात किस लिए किया। यदि आप जैसे संबंधी को गुरु हो तो शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं है। हे कृष्ण, हमारे साथ तो एक भी लड्डू नहीं रहा, ना तो युद्ध में मरकर स्वर्ग गए, ना पृथ्वी के राज्य का सुख भोग सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप कह रहे हो कि राज्य त्याग कर हिमालय में गल मरो। आंसू टपकाते हुए अर्जुन के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर बोला, अर्जुन, किस परिस्थिति में है भगवान है, किस परिस्थिति में भगवान है, इस समय भी शब्द बोलना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी बोले कि अर्जुन सुन, मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ, गीता का ज्ञान मैंने क्या कहा था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। ओए होए, उन्होंने क्या कहा था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह जो भी कुछ हुआ था, यह होना था, इसे टालना मेरे वश में नहीं था। कोई अन्य शक्ति है जो आप और हमको कठपुतली की तरह नचा रही है, वह तेरे वश में ना मेरे वश में। परंतु जो मैं आपको हिमालय में तपस्या करके शरीर अंत करने की राय दे रहा हूँ, ये आपको लाभदायक है। अब वो लाभदायक कितने से हो जाएगी, कितने से हो जाएगी वो लाभदायक, वो तो लाभदायक कभी थी ही नहीं। मुक्ति बोध, पेज नंबर 187। आप मेरे इस वचन पर पालन अवश्य करना। यह कहकर श्री कृष्ण जी शरीर त्याग गए। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर यादगार रूप में श्री कृष्ण जी के नाम पर द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर बना है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि मेरे शरीर का संस्कार करके राख तथा अधजली अस्थियों को एक काष्ठ के संदूक में डालकर उनको पूरी तरह से बंद करके यमुना में प्रवाह कर देना। अब देखो इंपॉर्टेंट तीन बातें परमात्मा ने यहाँ पर बताया है कि अंतिम संस्कार करके उनकी राख करना और अधजली अस्थियों। और परमात्मा क्या कहते हैं, चार दाग आवे नहीं बाको सतगुरु जान। जो चार दाग में नहीं आता, चार दाग अर्थात जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको पानी में बहाया नहीं जा सकता, जिसको दफनाया नहीं जा सकता, और जिसको किसी प्रकार से, और जो चार दाग में नहीं आता अर्थात किसी भी तरीके जो अंतिम संस्कार की गई जाती है उसमें उसको कुछ नहीं बचता, वो सीधे सशरीर आता है और सशरीर परमात्मा चला जाता है, उसको सदगुरु ज्ञान। और ये हमारे पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान है। तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि पंच तत्व से मिले हुए थे, तभी पंच तत्व, तभी तो उनकी अस्थियाँ वहाँ पर मिली थी। आगे देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। पांडवों ने वैसा ही किया। वह सिंदूक बहता हुआ समुद्र में उस स्थान पर चला गया जिस स्थान पर उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर बना। अब वो बेचारा यहाँ द्वारका से उठते उठते कहना चाहिए कहाँ चला गया, उधर उड़ीसा तक पहुँच गया। वहाँ पर उनकी अस्थि लगी हुई है। प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर बना। उस समय उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था, जो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक काष्ठ के संदूक में मेरे कष्ट वाले शरीर की अस्थियां हैं। उस स्थान पर वह संदूक बहकर आ चुका है। वो तो कृष्ण की अस्थियां हैं, वो अस्थियों की हम पूजा कर रहे हैं, डूब मरो सालो। उस स्थान पर उनको जमीन में दबाकर एक मंदिर बनवा दे। ओए होए, उस स्थान को उसको जमीन में दबाकर एक मंदिर बनवा दे। राजा ने स्वप्न में अपनी धार्मिक पत्नी तथा मंत्री के साथ साझा किया और उस स्थान पर गए तो वास्तव में एक लकड़ी का संदूक मिला। उसको जमीन में दबाकर जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाया। उसी समय उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था। सिमल्टेनियस से दोनों के बारे में परमात्मा बताया कि कलयुग का जिस समय अंत होने वाला था, तो कलयुग के अंत समय में कहना चाहिए ये वेस्ट में थे, वेस्ट में था, पश्चिम में द्वारकाधीश था, और ईस्ट में उड़ीसा में जो कहते थे वो राज्य कौन कहते थे, इंद्रदमन राज्य कहते थे। और इस प्रकार से हमें परमात्मा ने यहाँ पर एक शब्द भी आया हुआ है कि इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अब परमात्मा अब आगे लिखते हैं, पेज नंबर 187। धर्मराज जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया, हे धर्मदास, सर्व 56 करोड़ यादव को आपस में जो लड़कर मर गए थे, अंतिम संस्कार करके अर्जुन को द्वारका में छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ चले गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी सारे के सारे पहले जो थे वो इंद्रप्रस्थ चले गए। अकेला अर्जुन द्वारका की स्त्रियों तथा श्री कृष्ण जी की गोपियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्थात जंगली भीलों ने वहां अर्जुन को पकड़कर पीटा। अर्जुन के पास अपनी गांडीव धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, परंतु उस समय अर्जुन से वही धनुष नहीं चला। अपने आप को शक्तिहीन जानकर अर्जुन कायरों की तरह ये सब देखता रहा। वे जंगली व्यक्ति स्त्रियों के गहने लूट कर ले गए तथा कुछ स्त्रियों को भी अपने साथ ले गए। शेष स्त्रियों के साथ लेकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया था। मन में विचार किया कि श्री कृष्ण जी धोखेबाज या विश्वासघाती। अब बेचारे वो धोखेबाज तो नहीं थे, जितना उनको ज्ञान था उतना उन्होंने उनको बता दिया। यही बात है कि देख तत्व ज्ञान किया ना बेचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल धसे पंजारा कहना चाहिए। तो पंजारा ही धसा था। जिस समय मेरे को युद्ध कराना था तो शक्ति प्रदान कर दी, उसी धनुष से मैंने लाखों व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया। आज मेरा बल छीन लिया, मैं कायरों की तरफ पिटता रहा। अब ये जो कहानी थी, ये सारी की सारी कहानी थी, कृष्ण जी इसके नरेटर नहीं थे, इसके नरेटर थे कौन,
काल नरेटर है इसका कहना चाहिए। और वैसे भी काल इसका नरेटर नहीं है कहना चाहिए, काल नरेटर तो युद्ध का है कहना चाहिए। लेकिन ये शक्ति और ये सब चीज़ें अर्जुन के पूर्व जन्म में जो उसने सदगुरु रामपाल जी की भक्ति करी हुई थी, या जिस तरीके से उन्हें परमात्मा की भक्ति करी हुई थी, उस तरीके से वहाँ पर उसको फिर वो चीज़ें मिली हुई थी कहना चाहिए। अब उसका जो कुछ कारणवश कुछ उसके मन में कुछ भावनाएं रह गई होंगी, कुछ विचार रह गए होंगे, किसी प्रकार के काल ने उन्हें ठग लिया होगा, जीते जी ठग लिया होगा, या मृत्यु के बाद जब वो अपने रास्ते पर जा रहे होंगे तब उनको ठग लिया होगा। तो उसके बाद फिर वो बेचारे वो वहाँ पर क्या हुए, उनको अगले जन्म में वापस परमात्मा को यहाँ पर क्या करना पड़ा, ये देना पड़ा। अभी हो सकता है कि पता नहीं कभी आए होंगे कि नहीं होंगे, वट अभी तो वो नरकों में घूम रहे होंगे या स्वर्ग में कहीं और आगे घूम रहे होंगे। तो वही बात लिखी हुई है कि जिस प्रकार मेरे से युद्ध कराना था तो शक्ति प्रदान कर दी। अब ये कांड किया गया धरा किसका है, ये सब काल का किया धरा है। तो जिस समय युद्ध करवाना होता है, किसी प्रकार का कोई महापाप करवाना होता है, यदि किसी प्रकार का कुछ उसको बलात्कार वगैरह करवाना होता है, यदि किसी प्रकार का उसको कोई अधर्म करवाना होता है, तो काल उस समय क्या कर देता है, इन लोगों को क्या कर देता है, शक्ति दे देता है। जिस प्रकार ये तो सर्वविदित है, ठीक है, शक्ति दे देता है। और शक्ति प्रदान करने के बाद अब उसके बाद क्या कर देता है, उससे वो शक्ति या क्या कर देता है, उससे शक्ति और उसकी बुद्धि और उसका बल जो होता है उसे छीन लेता है, और फिर उसकी दुर्गतियाँ उसको क्या कर देता है, चालू करवा देता है। आज मेरा बल छीन लिया, मैं कार्यों की तरफ पिटता रहा, मेरे से वही धनुष नहीं चला। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि धर्मदास श्री कृष्ण जी छलिया नहीं था, वह सर्व सफल काल ब्रह्म ने किया था, जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है। सही बात है, वो सर्व कपट काल ब्रह्म ने किया था, जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव का क्या है, पिता है, जिसके समक्ष विष्णु जी तथा शिव जी आदि कुछ वश नहीं चलता। उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी ने प्रश्न किया। धर्मदास जी ने कहा कि परमेश्वर कबीर साहब बंदी छोड़ दी, सदगुरु रामपाल जी भगवान जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी है प्रभु। हिमालय में तपस्या करके युधिष्ठिर का तो केवल एक पैर का पंजा ही बर्फ से नष्ट हुआ था तथा अन्य के शरीर गल गए थे। और वो देख रहे कि पंजा ही बर्फ से नष्ट हुआ था तथा अन्य के शरीर गल गए थे। लेकिन ये हमारे किसी महाभारत की हिमालय पर्व में ये कहानी आती है, और उन्होंने बहुत सा अल्टर्ड टेक्स्ट को अल्टर्ड कर दिया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टेक्स्ट का अल्टर्ड जब बख्तियार खिलजी ने जब वहाँ पर नालंदा के विश्वविद्यालय को जलाया था, तो उसमें बहुत सारी ये अल्टर्ड टेक्स्ट को क्या कर दिया था, जला के राख कर दिया था। उसके बाद कहना चाहिए कि वो भी काल की प्रेरणा से उसने जला के राख किया था। उसका जिसका जितना बना, जितना श्लोक जिसके पास था, उतना उन्होंने क्या किया, सब समेकित करके अभी जो धर्म ग्रंथ है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या है, अपूर्ण धर्म ग्रंथ है। 1600 के आसपास की बात है, वही 1600 जब कबीर परमात्मा यहाँ से जाने, हाँ मतलब यहाँ पर होंगे कहना चाहिए, मुझे ध्यान नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने कब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, क्योंकि ये सारे के सारे टेक्स्ट उस समय वहाँ पर ओरिजिनल विद्यमान थे। खैर आप ये देखिएगा, यूट्यूब वगैरह में आपको मिल जाएगा। सुना है वे सर्व पापमुक्त होकर स्वर्ग चले गए। उत्तर, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, हिमालय में जो तप पांडवों ने किया था वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने के कारण व्यर्थ प्रयत्न था। बिल्कुल सही। प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 तथा गीता नंबर 16 श्लोक नंबर 5 में कहा गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल घोर बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए, बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए। प्रमाण गीता के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 तथा गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 5 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल कल्पित मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर से परमात्मा को रक्षने वाले हैं। उन अज्ञानियों को नष्ट हो जान, तो वे तो बेचारे नष्ट हो गए, उन्हें खुद भी नष्ट हो गए, और उन पांडवों को भी, 5 पांडवों को भी नष्ट कर दिया, उनकी भक्ति भी नष्ट हो गई। अब वो बेचारा पता नहीं उनको कब भगवान परमात्मा की दोबारा शरण मिलेगा कहना चाहिए। क्योंकि जैसी तपस्या पांडवों ने वह गीता जी को वेदों में वर्णित नहीं है, तो ऐसे शरीर को पीड़ा देकर साधना करना व्यर्थ बताया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम नाम का जप करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य जान के कर। यही प्रमाण गीता जी के नंबर अध्याय 8 श्लोक नंबर 7 और 13 में कहा गया है कि मेरा तो केवल ओम मंत्र है, इसका मंत्र अंतिम शास्त्र करने से लाभ होता है। इसलिए अर्जुन तो युद्ध भी कर तथा स्मरण भी कर। अतः हे धर्मदास, जैसी तपस्या पांडवों ने की वह व्यर्थ सिद्ध हुई, तो उससे उनको कुछ नहीं मिला, और उल्टा तो वो क्या गए, नरक में गए। ये तो हम कहानी आगे की जानते हैं। तो ये सत्य कथा है, कहानी है, हम लोग कहानी के फॉर्मेट में सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब सत्य कथा है, क्योंकि उस समय वहाँ पर वो नरक में ही गए हुए थे। युधिष्ठिर ने देखा कि उनके 5 पांडव जो 4 भाई हैं और उसके साथ जो उसके वो हैं, वो तो वहाँ पर क्या है, नरक में, वहाँ पर उनको दंडित किया जा रहा है, और उनके जो बाकी 100 कौरव थे और जो उनकी एक और बहनें थी कहना चाहिए, वो सब कहाँ थे, वो स्वर्ग में वहाँ पर बैठ के मस्त मजे से आनंद कर रहे थे। वहाँ पर कोई राग नहीं था, उनके बीच में कोई दोष नहीं था। लेकिन ये जो थे, ये शरीर जब स्वर्ग गए थे, तो इन्होंने देखा कि नहीं, वहाँ पर मेरे 5 भाई हैं नहीं, मतलब 4 भाई हैं नहीं, और वहाँ पर द्रौपदी भी नहीं है। तो वो सब कहाँ करी थी, वो नीचे क्या करी थी, नरक में क्या करे थे, उनको दंडित किया जा रहा था। देख लेना, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 6 से 8 में कहा है कि जो मूढ़ मनुष्य, पेज नंबर 188 पारक के अंक सरलाल। गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 6 से 8 में कहा है
कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को रोककर अर्थात हठ योग द्वारा एक स्थान पर बैठकर या खड़ा होकर साधना करता है, वह मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। जैसे सर्दी लगी तो शरीर की चिंता, सर्दी के चिंतन, भूख लगी तो भूख के चिंतन आदि करता रहता है, वह हठ से तप करने वाला मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। भाई जो फील हो रहा है तो हो रहा है, उसमें भी क्या दिक्कत है, भाई कष्ट है तो कष्ट है, उसमें क्या करना, क्या नहीं मानना कि नहीं मुझे तो कष्ट नहीं हो रहा है। तो भाई साहब ये सत्य का मार्ग है, यहाँ पर जैसा फील हो रहा है आप वैसा बोलिए। जहाँ तक हो सके तो भैया यदि सर्दी है तो सर्दी है, गर्मी है तो गर्मी है, जब तक आपके मन में अंतःकरण में वो सत्यता नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो यदि हम भगत से हैं, भगत की श्रेणी में हैं, तो नमक वाली कहानी यहाँ पर यदि आ जाती है तो कृपया करके अब वही बात है कि समय समय पे किस तरीके से समय को हमको क्या करना है यहाँ पर सिर्फ व्यतीत करना, परमात्मा यही कहते हैं। बाकी जैसा भी है जो भी कुछ है उसमें थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होती चलती रहेगी, और ये तो कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। तो क्योंकि ये तो लोग ही है, इतना गंदा लोग ही है, क्योंकि जब उसने मुकुट को हिलाया था, काल ने जब क्या कुरुम जी के मुकुट को हिलाया था, तभी परमात्मा ने मन से उसको त्याग दिया था। बोला था कि इसके राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। इसने मेरे विदुषी बेटे को क्या किया है, वो तपस्या में बैठा था, तपस्या नहीं कहना चाहिए, वो मेरे ध्यान में लगा हुआ था, वो ध्यान से लगा के वो आरती कर रहे थे, आरती नहीं कर रहे थे, ध्यान लगा हुआ था उनका परमात्मा में, तो वो परमात्मा का चिंतन मनन कर रहे थे, तो उसी समय उनका मुकुट हिला दिया था। तो उस कारण से उसको ये हुआ था कि भैया वो उसके राज्य में कभी उसको शांति नहीं रहेगी। काल को ये मन से उन्होंने क्या कर दिया था, परमात्मा ने उसको दंडित कर दिया था, श्राप दे दिया था। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि भैया यदि कर्म नहीं करेगा, हाँ हठ योग करने से साधना करने अर्थात एक ही स्थान पर बैठा या खड़ा होकर साधना करने से अपेक्षा कर्म करना तथा भक्ति भी करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब विशेष विचार यहाँ पर लिखे परमात्मा ने। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो वेदों वाला तथा दूसरा काल ब्रह्म द्वारा सुनाया लोक वेद वाला। अब ये परमात्मा ने यहाँ पर बहुत स्पेशल थिंग यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको हमको नोट करना चाहिए अपने हृदय में। कान, आँख, नाक, कान, ध्यान सारी 10 इंद्रियों को एक साथ देख के, एक साथ रख के सुनत मनोकॉन्सियस को ध्यान करना चाहिए कि गीता में दो प्रकार का ज्ञान है। पहला तो वेदों वाला, जो कि उसको पता है कि वेदों में क्या लिखा है, उसका थोड़ा तो अंश मात्र उसने सारांश निकाल के वहाँ पर बताया। दूसरा उसने बताया है काल ब्रह्म द्वारा सुनाया हुआ लोक वेद वाला। अब ये लोक वेद वाला परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि वो लोक वेद वाला जो कहानी है वो परमात्मा ने जो बताया हुआ है वो बताई हुई है वहाँ पर। वैसे भी उसको पता ध्यान नहीं था, उसको पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लग गए होंगे ये चीज़ समझने के लिए कि ये लोक वेद वाला ज्ञान है, तो उसने वहाँ पर वो लिखा हुआ है। पर उसमें एक बात बहुत अच्छी वहाँ पर लिख दी, जो कि परमात्मा ने ही उससे बुलाई है कि भैया तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर। उससे दंडवत प्रणाम करने से वो तुझे उपदेश देंगे और उनके बाद फिर तू उस परम धाम को क्या होगा वहाँ से प्राप्त होगा। और उसको पंथ जपने का ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध ब्रह्मण स्मृति, ये उसका मंत्र है। तो अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, यह ज्ञान गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 6 से 8 वाला ज्ञान, वेद वाला ज्ञान ब्रह्मकाल ने बताया है। श्री कृष्ण जी द्वारा भी काल ब्रह्म ने पांडवों को लोकवेद सुनाया, जिससे तप हो जाता है। श्री कृष्ण जी द्वारा भी काल ब्रह्म ने पांडवों को लोकवेद सुनाया, जिससे तप हो जाता है। ये कौन सी वाली कहानी है, वो बाद वाली कहानी कि ये यज्ञ कर लो तो ऐसा हो जाएगा, पांडवों गल जाओ तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा। तब से फिर भी राजा बन जाता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, मोक्ष नहीं होता तथा ना ही पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि पाप तो द्यों की त्यों रहेंगे। वो तो पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से ही क्या होंगे, आपके पाप उस समय क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, कट जाएंगे। हे धर्मदास, पांचों पांडवों ने विचार करके अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज तिलक कर दिया। विचार करके अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को राज तिलक कर दिया। द्रौपदी, कुंती, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर की माता तथा पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार हिमालय पर्वत पर जाकर तप करने लगे। कुछ ही दिनों में आहार अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गए। आहार के अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गए, मतलब इन्होंने संथाला ले लिया कि खुद ही भूख पैसा, हमको खाना नहीं है। और फिर वहाँ पर क्या हो गया, एक दिन क्या हुआ, उनको धीरे से वो सारा के अंदर कोलैप्स हो गया और वो ऊपर चले गए। ऊपर तो नहीं गए, उल्टे ऊपर तो गए, मतलब नरक में गए, लेकिन वहाँ पर वही बात आती है। तो संथाल उन्होंने किया था, खुद का उन्होंने किया था। और यदि इतनी उन्होंने थोड़ी होती तो योग विधि से भी त्याग सकते थे, लेकिन उनको योग विधि पता ही नहीं थी कि योग विधि से किस तरीके से शरीर को त्यागा जाता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि योग विधि से शरीर त्यागने की जो सिद्धि होती है वो जो ऋषि हैं उनके पास है, जो कुछ ऋषि जैसे रोमेश ऋषि जैसे ऋषियों के पास है, और काल ब्रह्म के पास है, दुर्गा के पास है। ये लोग अपनी इच्छा से अपने क्या करते हैं, शरीर को सूक्ष्म करते हैं, शरीर में
शरीर को मतलब अपने शरीर को त्याग देते हैं और फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाके दोबारा से अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार धारण करते हैं। लेकिन जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने की जो विद्या है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? काल ब्रह्म दुर्गा काल ब्रह्म के पास है। दुर्गा के पास है कि नहीं पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, सत्संग में सुना था, लेकिन काल ब्रह्म के पास तो है। लेकिन वो ऋषियों के पास ये सिद्धि नहीं है कि वो अपनी इच्छा अनुसार दूसरा रूप क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि कुछ ही दिनों में आहार के अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गया। केवल युधिष्ठिर का शरीर शेष रहा। उसके पैर का एक पंजा बर्फ में गल पाया था। युधिष्ठिर ने देखा कि उसके परिजन मर चुके हैं, उनके शरीर की आत्माएं निकल चुकी हैं, सूक्ष्म शरीर युक्त आकाश को जानने लगी हैं तब युधिष्ठिर ने भी अपना शरीर त्याग दिया तथा सूक्ष्म शरीर युक्त युधिष्ठिर कर्मों के संस्कारवश अपने पिता धर्मराज के लोक में चला गया। ये तो बात है, सच शरीर को तो यहीं त्यागना पड़ेगा। तो मतलब कहने की बात ये है कि जो हमें अभी तक बताई गई थी युधिष्ठिर शरीर गए थे स्वर्ग, ये वहाँ पर परमात्मा लिखा है, तो भाई ये चीज़ गलत है। उन्होंने योग विधि से अपने आप को सूक्ष्म शरीर किया और फिर वहाँ से हो गए, ये नहीं कि शरीर गए थे, तो ये गलत है। शरीर को त्याग दिया तो शरीर को त्याग दिया, परमात्मा लिखा है, मतलब वो एफिडेविट है। धर्मराज ने अपने पुत्र को बहुत प्यार किया तो उसको रहने का मकान बताया। मतलब वही कुछ समय पश्चात काल ब्रह्म ने युधिष्ठिर में प्रेरणा की। अब देखो ये काल जो है, ये परमात्मा कहते हैं कि सब निषिदिन करत आहारो, इस रोग का काल है राजा, निषिदिन करत आहारो, मन माया हो बसरी, माया के सब काम। तो मन माया और काल में तीनों में कोई अंतर है ही नहीं, तीनों की दोनों ऐसे आपस में रसे बसे हैं जैसे कि इन तीनों में कोई अंतर है ही नहीं। तो पश्चात काल ब्रह्म ने युधिष्ठिर में प्रेरणा करी। उस समय अपने भाइयों, पत्नी द्रौपदी तथा माता कुंती की याद सताने लगी। अब भाइयों, पत्नी द्रौपदी तथा माता कुंती की याद सताने लगी। अब स्वर्ग में चले गए तो काहे की याद आनी चाहिए, लेकिन फिर भी याद आ रही थी, तो याद आ रही थी। इसलिए परमात्मा हमें यहाँ पर कहते हैं कि भैया जो भी कुछ है तुम्हारा सिर्फ यहीं पर है, इसके आगे तुम्हारा नहीं है। बाकी सब जो है उनकी याद, उनकी मोह ममता का जाल निकाल सताव नहीं, सब लोग में चल रही सोता यहाँ न लावे देरी। तो ये सब काल ब्रह्म का किया हुआ करा धराया है। तो युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्मराज से कहा कि ये धर्मराज, मुझे मेरे परिजनों को मिलाइए, मुझे उनकी याद बता रहे। अब उसका परिजन तो कौन था? वो धर्मराज परिजन था उसका। उसके बावजूद भी वो बोल रहे कि नहीं, मुझे परिजनों की याद सता रही है। धन्य ईश्वर। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर वह तेरा परिवार नहीं था, तेरा परिवार तो यह है, तू मेरा पुत्र है। अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र है, भीम पवन देव का पुत्र है, नकुल नासत्य का पुत्र है तथा सहदेव दस्त्र का पुत्र है। नासत्य तथा दस्त्र ये दोनों अश्विनी कुमार हैं, जो अश्वरूपधारी सूर्य देव तथा अश्वी घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी संज्ञा के संभोग से उत्पन्न हुए थे। सूर्य के घोड़े के रूप में नाम पहचान कर सूर्य पत्नी ने, जो घोड़ी रूप धार कर जंगल में तप कर रही थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए घोड़ी रूपधारी सूर्य को पृष्ठभाग पीछे की ओर नहीं जाने दिया तथा उस घोड़े से अभिमुख रही। काम वासनावश घोड़ा स्वरूपधारी सूर्य घोड़ी रूपधारी अपनी पत्नी विश्वकर्मा के पुत्री की मुख की ओर चढ़कर संभोग करने के कारण वीर की कुछ अंश घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी के पेट में मुख द्वारा प्रवेश कर गया, जिससे दो लड़कों नासत्य तथा दस्त्र का जन्म घोड़ी रूप सूर्य पत्नी के मुख से हुआ, जिस कारण से वे दोनों बच्चे अश्विनी कुमार कहलाए। यह पुराण की कथा है। परमात्मा साफ साफ लिख दिया कि यह क्या है, पुराण की कथा है, ये कोई सत्य कथा नहीं है। किसी ने देखा होगा, उन्होंने बता दिया होगा, वॉटेवर जैसा भी कुछ है परमात्मा लिखा है तो भैया ठीक है, पूरी तरीके से मान लो, वैसे बात है। वैसे ये चीज़ मानने वाने की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने इसका खंडन कई बार करा हुआ है। पेज नंबर 189 अब मुक्तिबोध पारा कैंक सलाद। अब हम देखते हैं इसमें कितना और है, नहीं तो हम अगली वीडियो में हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, पेज नंबर 190 तक ही जाता नहीं है। चलिए आज हम भगवान की दया से सद्गुरु रामपाल जी कृपा से आगे का ज्ञान भी कर लेते हैं। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि आप सब वहाँ पृथ्वी लोक में इतना ही संयोग था, वह समाप्त हो चुका है। वे सर्व युद्ध में किए गए पाप कर्म तथा अन्य जीवन में किए गए पाप कर्मों के फल भोगने के लिए नरक में डाल रखे हैं। आपके पुण्य अधिक हैं, इसलिए आप नरक में नहीं डाल रखे हैं, अतः आप उनसे नहीं मिल सकते। बस काल ब्रह्म की पल पर प्रेरणावश होकर युधिष्ठिर ने उन भाइयों से मिलने की हट किया। भीम, अर्जुन, नकुल, द्रौपदी और कुंती से मिलने का हट किया। धर्मराज ने एक यमदूत को कहा कि आप युधिष्ठिर को इसके परिवार से मिलाकर शीघ्र लौटा लाना। यमदूत युधिष्ठिर को लेकर नरक में प्रवेश हुआ। वहाँ पर आत्माएं हाहाकार मचा रहे थे, कह रहे थे कि ये युधिष्ठिर हमें नरक से निकलवा दो। मैं अर्जुन हूँ, कोई कह रहा था कि मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव, मैं कुंती, द्रौपदी। इतने में अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर अब आप लौट चलिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने परिवारजनों के साथ यहाँ नरक में ही रहूँगा। तब धर्मराज ने आवाज़ लगाई, युधिष्ठिर यहाँ आओ, तेरे को एक युक्ति बताता हूँ।
तब धर्मराज ने आवाज़ लगाई, युधिष्ठिर यहाँ आओ, मैं तेरे को एक युक्ति बताता हूँ। यह आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास लौट आया। धर्मराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि बेटा, आपने एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, फिर दबी आवाज़ में कहा था कि पता नहीं मनुष्य था या हाथी, जबकि आपको पता था कि हाथी मरा है। उस झूठ बोलने के पाप का कर्मदंड देने के लिए आपको कुछ समय इसी बहाने नरक में रखना पड़ा, नहीं तो यह युक्ति मैंने पहले ही आपको बता देता। ओए हो, सही बात है, यह युक्ति तो पहले ही बता देता। और वो 5-10 मिनट के जो नरक में गया, उसको जिस प्रकार से वहाँ पर मानसिक अशांति हुई, उस प्रकार से उसको था कि भैया नर नहीं हाथी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किसी प्रकार का अर्ध सत्य नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर सिंपल सी बात परमात्मा यहाँ पर हमको ये बता रहे हैं कि वो अर्ध सत्य का भी परिणाम आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो ये अर्ध सत्य का परिणाम वहाँ पर है। युधिष्ठिर ने कहा कि कृपया आप वह विधि बताइए जिससे मेरे परिजन नरक से निकल सकें। धर्मराज ने कहा कि उनको एक शर्त पर नरक से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर फिर से कि काल ने क्या करी, धर्मराज के अंदर प्रेरित कर दी। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मराज जो है वो कृत्रिम बाजी है काल की। काल अर्थात धर्मराज और काल में ज़्यादा कोई अंतर डिफरेंस नहीं कहना चाहिए। सबका राज धर्म है, कहीं अपना किया सब बटन भरी। तो अब ये धर्मराय जो है, इसके मन में काल ने प्रेरणा किया, ये वही ठगी कर रहा है जिस प्रकार से उन्होंने अम्बरीश राजा के साथ ठगी किया था, राजा जनक के साथ ठगी किया, राजा जनक के साथ ठगी किया था, क्षमा देना सत्य साहब। तो हाँ, धर्मराज ने कहा कि आप कुछ पुण्य उनको संकल्प कर दो। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे स्वीकार है। यह कहकर युधिष्ठिर अपने आधे पुण्य उन 6 के निमित्त संकल्प कर दिए। वे 6 नरक से बाहर आकर धर्मराज के पास जहाँ युधिष्ठिर खड़ा था उपस्थित हो गए। उसी समय इंद्रदेव आया, अपने पुत्र अर्जुन को साथ लेकर चला गया। पवन देवता आया, अपने पुत्र को साथ लेकर चला गया। इसी प्रकार अश्विनी कुमार आयन अपने सहदेव को साथ लेकर चले गए। कुंती स्वर्ग में चली गई और देखते देखते द्रौपदी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा आकाश को ओर चली। कुछ ही समय में आंखों की सर्व की आंखों से ओझल हो गई। ओए होए, देखो कितनी प्यारी बात परमात्मा ने यहाँ पर लिखी है। जो जो जिसके अंश अवतार थे, जो जो जिसके अंश अवतार सृजित करे हुए थे, वो सब के सब वहाँ पर आए थे और उनके अनुसार वो उनके लोकों में जाने के अधिकारी थे। तो वहाँ पर वो उनके लोकों में अधिकारी चल गए। अब इसने तो क्या किया, इसने अपनी पूंजी की कमाई वहाँ पर क्या कर दी, खत्म कर दी और वहाँ पर उन्होंने अपनी पूंजी ली और वहाँ से वो निकल के अपने अपने लोकों में चले गए, उनकी वो जाने उनकी कामना में। धर्मराज जी को उपरोक्त कथा सुनाई, तत्पश्चात सर्वकाल के जाल को समझाया। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि हे धर्मदास, काल ब्रह्म की प्रेरणा से 21 ब्रह्मांडों के प्राणी कर्म करते हैं। काल ब्रह्मांड की प्रेरणा से 21 ब्रह्मांडों के प्राणी कर्म करते हैं। अब कर्म कौन से होते हैं, वो जो काल ने जो कर्म करवा के रखा है, मारना कूटना, छीन ले, लूट ले, फूट ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना, कि भगवान की भक्ति ही नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, ये करना हुआ, इस तरीके से बकवाद करना, हंसी खेल करना, जुआ ताश के बीड़ी सिगरेट फलाना ये सब करना, ये कर्म करते हैं। जैसा आपने सुना, युधिष्ठिर पुत्र धर्मराज, अर्जुन पुत्र इंद्र, भीम पुत्र पवन देव, नकुल पुत्र नासक तथा सहदेव पुत्र दस थे। द्रौपदी शापवश दुर्गा की अवतार थी जो अपना कर्म भोगने आई थी तथा कुंती भी दुर्गा के लोक की पुण्यात्मा थी। कुंती भी दुर्गा लोक की पुण्यात्मा थी। वे सर्वकाल प्रेरणा से पृथ्वी पर एक फिल्म चलचित्र बनाने गए थे। जैसे करोड़पति का पुत्र किसी फिल्म में रिक्शा वाले का अभिनय करता है, फिल्म निर्माण के पश्चात अपनी 20 लाख की कार गाड़ी में बैठकर आनंद करता है। भोले भाले सिनेमा दर्शक उसको रिक्शा चालक मानकर उस पर दया करते हैं, उसकी बनावट अभिनय को देखने के अपना बहुमूल्य समय तथा धन नष्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार उपरोक्त पात्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती द्वारा बनाई गई फिल्म महाभारत के इतिहास को पन्नों को पढ़कर पृथ्वी लोक के प्राणी अपना समय व्यर्थ करते हैं। तत्व ज्ञान को ना सुनकर मानव शरीर को व्यर्थ कर जाते हैं। अब वही बात है कि इसमें तत्व ज्ञान क्या था वो परमात्मा ही बता सकते हैं, किसी और के बस की बात नहीं है कि वो तत्व आके वहाँ पर क्या करे समझा सके, क्योंकि परमात्मा के जो है बाकी सबकी बुद्धि जो होती है वो हर एक युग की बात है कि समय के बाद क्या हो जाती है, वो खत्म होती चली जाती है, उनमें वो चीज़ नहीं आती है वो चीज़ आती है, लेकिन वो परमात्मा की प्रेरणा से आती है। काल को नहीं मालूम है तो किसी को क्या मालूम होगा। काल ब्रह्म यही चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी जीव हैं वे तत्वज्ञान से अपरिचित रहे तथा मेरी प्रेरणा से मेरे द्वारा भेजे गए गुरु द्वारा शास्त्र विधि विरुद्ध होना प्राप्त करके धर्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहे। काल ब्रह्म की प्रेरणा से तत्वज्ञानहीन संतजन व ऋषियन कुछ वेद ज्ञान अधिक लोक वेद के आधार पर सत्संग वचन सुनाकर शुद्ध लोक तो क्या बताया, क्या परमात्मा में क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है कि भैया काल की प्रेरणा से काल के द्वारा भेजे गए गुरुओं तथा शास्त्र विधि विरुद्ध साधना करने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहते हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से तत्वज्ञानहीन संतजन व ऋषिजन, क्योंकि संतजन और ऋषि सारे के सारे जो हैं वो सबके सब क्या हैं, तत्वज्ञानहीन हैं। कुछ वेद ज्ञान अधिक लोक वेद के आधार पर वेद ज्ञान को कम पढ़ते हैं, कुछ
वेद ज्ञान रखते हैं, लेकिन लोक वेद का ज्ञान वो क्या कर देते हैं, ज़्यादा प्रसारित करते हैं, जिससे क्या होती जनता वाह 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 वाह, अरे महाराज जी क्या कथा करते हो, क्या कथा करते हो, ऐसा कर करके वहाँ पर भोले भाले लोगों को श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिस कारण से साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त न करके काल के जाल में ही रह जाता है ना। गीता जी की सार सुनावे मीठी बात बता के। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, हे धर्मदास, मैं पूर्ण परमात्मा के आगे लेकर तत्वज्ञान बताने के लिए काल के में कलयुग में आया हूँ। बनिचोड़ सदगुरु सर्वस्वरूपी साहिब सर्वज्ञ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनिचोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी स्वरूप रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बंदीछोड़ से गुरु रामपाल जी की कृपा से यहाँ पर हमारा मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। बंदीछोड़, आइए हम थोड़ा सा बंदीछोड़ की उनसे बंदिशों से हम प्रार्थना कर लेते हैं। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संग तेर भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि हैं गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीव हैं जैसे जल पाखान। अब ये साध साधक को कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीवे जैसे पखानी, हर जगह ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। कृष्ण जीव को भी साध नहीं थे वो। साध संत की ऐन में सुप सुदर्शन, साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान, जागर निंदा साध की सूगर डूबे जान। निंदा तो गई थी, निंदा का फल उनको मिला भी वापस। जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गमन करंत, वो तो नगर मान है जहाँ मेरे प्यारे संत। अब वो उनके संत ही थे किसी कारण से, लेकिन वो संत नहीं थे, सिर्फ घनी पुण्य कर्मी आत्मा भक्ति संत तो वो उनके हो नहीं सकते। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान, बड़भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पहचान। जो संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान, बड़भागी वे हंस जिनको संतो नाल पहचान। जिनको उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की संत की पहचान हो जाती है, वे बहुत बड़े पुण्यकर्मी और घनी पुण्यकर्मी आत्मा है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जिनको सदगुरु रामपाल जी पहचान में आ गए कि भाई ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और ये हमें यहाँ पर सतलोक ले जाने के लिए आए हुए हैं, तो भाई साहब वे बड़भागी वे हंस है जिन्हें संतों नाल पहचान। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार, बिन शय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म न और, कोटि यज्ञ अश्मेघ पदम शब्द समाना भौर। अंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुधनास, खाले के खेले खालक में छह ऋतु 12 मास। पीछे पीछे हनी फिरे आगे संत सुजान, अंत करे सोई साँच हैं चारों युग परमान। साईं सरीखे साध हैं इन समतल नहीं और, संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर। जो बच्चा गौ की नजर में जो साईं और संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्तवशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे न अंत, बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश। देही माही विदेही है साहब सती स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य से रामपाल जी भगवान के जन्म दास का कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।